हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश का पोएम पढ़ेंगे। इंग्लिश की पोएम पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है एंड यहाँ से हम आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भाई। और चलो चलते हैं। पहले इससे पहले आप एक वीडियो देखें, उसके बाद ओके। तो आप वीडियो देखें पहले। तो भाइयों आपने वीडियो देख ली होगी, तो आप समझ गए होंगे कि ये पोएम क्या कहना चाहती है। ओके, तो द वॉइस ऑफ द रेन इसका पहले मतलब है। पहले मैं उसको खोल देता हूँ। द वॉइस ऑफ अ रेन, तो यहाँ लिख रहा है द वॉइस द वॉइस ऑफ रेन। तो इसका मतलब क्या है? पोइट है जो पोइट द वॉइस ऑफ द रेन, उन्होंने लिखा है कि वर्षा की आवाज, मतलब जो बूंदें पड़ती हैं उनकी आवाज। ओके भाई, तो चलो चलते हैं, अब इसे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि ये पोएम क्या आपको बताना चाह रही है। तो हमारी पोएम की फर्स्ट लाइन है एंड हु आर्ट थो। तो इसमें आर्ट और इसका थो का मतलब मैं बताता हूं। तो पोइट ने कहा है कि आर्ट थो, इसका मतलब है आर यू। ठीक है भाई, आर यू। पोइट ने पूछा है कि तुम कौन हो। ओके, तो पोइट ने पूछा कि तुम कौन हो। द सॉफ्टली फॉलिंग शावर, मतलब पोइट ने पूछा है कि तुम कौन हो, और किससे पूछा है? जो सॉफ्टली, एकदम साइलेंटली शावर, मतलब कि जब बूंदे पड़ती है तो आपको रिमझिम रिमझिम सा होता है, झरना पड़ता है, उससे पूछा है कि तुम कौन हो। ओके, तो भाई पोइट जो है वर्षा से पूछ रहा है, मतलब बूंदों से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। सॉफ्टली उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो भाई ठीक है, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी आंसर एज हर ट्रांसलेटेड, मतलब एक आवाज आती है विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी आंसर। एक विचित्र आवाज आती है, मतलब आवाजें आती हैं। आवाज मतलब आंसर आता है। ट्रांसलेट हर ट्रांसलेटेड। ओके भाई, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या आवाज आती है? तो भाइयों आवाज आती है, तो देख लो भाई। ओके, तो आवाज आती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। क्या? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। क्या आवाज आती है? कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। वर्षा कह रही है कि मैं एक पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ रेन, ये आवाज किसकी होती है? हमारी वर्षा की। रिमझिम रिमझिम जो बूंदें पड़ती हैं उनकी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? ये 3 लाइन है हमारी पोएम की, द वॉइस ऑफ द रेन की। तो पहले में क्या होता है? पहले में पोइट पूछते हैं कि तुम कौन हो। एक सॉफ्टली रेनिंग, जो वर्षा हो रही है, उससे पूछते हैं कि कौन हो। तो एक विचित्र आवाज आती है, स्ट्रेंजली ट्रांसलेट गिव आंसर होता है कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की पोएम हूं। क्या? मैं पृथ्वी की पोएम हूं। और सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये आवाज किसकी होती है? वर्षा की। तो ये आवाज किसकी होती है? वर्षा की। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पर। ये किसकी आवाज होती है? वर्षा की। एंट्रल, ये हमारी चौथी लाइन है। एंट्रल आई राइज इम्पेपेबल। एंट्रल का मतलब है इसमें अमर, मतलब बिल्कुल कोई खत्म नहीं है। ठीक है, एंड आई राइज इम्पेबल,
अभी मैं पूरा मतलब बताऊंगा, पहले मैं मीनिंग्स बता देता हूँ क्या क्या है एंट्रल का। इसमें एंट्रेला आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस ही। तो ठीक है भाई, तो मैंने बता दिया एंटरनल का मतलब है अमर, मतलब कि हमेशा जीवित रहेगी। एंड इम्पेबल का मतलब है इनविजिबल या अनटचेबल। और इनविजिबल, ना ही तो हम उसे छू सकते ना हमें उसे देख सकते। तो भाई रुको, अभी गर्मी लग रही है। ना तो हम उसे देख सकते और ना हम उसे छू सकते, वो अमर है। ठीक है, अब इसका मीनिंग है, अब मीनिंग समझते हैं इस पूरी लाइन की क्या कहना चाहते हैं। मतलब वर्षा ने कहा कि मैं एक पोएम ऑफ द अर्थ हूं, वॉइस ऑफ रेन आई। वो कहती है कि मैं अमर हूं, एंड द राइस, मैं अमर हूं और अनटचेबल और इनविजिबल हूं आउट ऑफ द लैंड, मतलब जमीन से। ये दिख रही है आपको लैंड, ये रहा। ओके, अनटचेबल एंड इनविजिबल हूं आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस भाई, बॉटमलेस का मतलब है, बॉटमलेस का मतलब है इसका अनएंडिंग। मतलब धरती पे इसके कोई बॉटमलेस ही नहीं है भाई, जमीन पर इसकी कोई बॉटमलेस ही नहीं है। अनएंडिंग, अनएंडिंग पता ना कहां तक है भाई। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहे हैं हमारी रेन। रेन कह रही है कि मैं इंटरनल एंड इम्पेबल हूं आउट ऑफ द लेन से एंड बॉटमलेस। ओके, चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पर। तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है? अपवर्ड टू द, upward to the heaven whence vaguely formed altogether chains and yet the same। ठीक है, क्या है? हाँ, upward to the heaven whence vaguely formed altogether chains। ओके, तो अभी आ रहे हैं हम, अभी पसीना लग गया, पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो भाई पानी पी लो आप भी। ठीक है भाई, तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है? अपवर्ड टू द हेवन वेल्स वेगुअली फॉर्म altogether chains and yet the same। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंस है, वर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे पहले, उनको समझेंगे कि क्या है, उसके बाद करेंगे। तो हमारा पहले है हेवनली। अपवर्ड टू द वेन मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, एंड वेगुअली फॉर्म्ड का मतलब है नॉट क्लियरली। क्या मीनिंग है? नॉट क्लियरली। एंड और है चेन, एल टूगेदर चेन्स, याट का मतलब है सेम वाटर। सेम वाटर। ये जो हमारा नॉट क्लियरली मीनिंग है उसका ही ए, इस पूरे का मीनिंग है लूजली सेव्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? अपवर्ड टू द, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगुअली फाउंड, मतलब कि ये कह रहे हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि जमीन पर इसकी कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, बॉटमलेस है, अनएंडिंग है। तो इसमें क्या है, ये बता रहे हैं कि मैं जो हूं ना, जो बॉटमलेस पर, ये जो बॉटमलेस पर जितना भी, मैं भाप की तरह उड़ जाती हूं ऊपर की ओर। एंड क्लोजली सेव्ड, एक क्लोजली सेव्ड में अराउंड हो जाए, जैसे बादल। ओके, तो इसमें यही है। और
वाटर सेम रहता है, वाटर सेम रहता है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे विज्ञान को क्या है? आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स, एटॉमिक्स, डस्ट लेयर्स, द ग्लोब। अब ये क्या कह रहे हैं? यह एक ये क्या कह रहे हैं तो हम पढ़ते हैं, पहले तो मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग है डिस्लेट का कम डाउन, कम डाउन, मैं आती हूं। एंड लीव, मतलब लीव का मतलब है वॉश। क्या मतलब है लीव का? वॉश, वॉश मतलब मैं सफा कर देती हूं। मतलब इसका पूरे का मीनिंग मैं बता देता हूं क्या है, कि मैं जब जमीन पर आती हूं, मैं अपवर्ड, जब बादल ले गया, सूख गया, तो जब मैं जमीन पर आती हूं तो मैं कम डाउन एंड वॉश द ड्रॉट्स, एटम्स, डस्ट लेयर्स, द ग्लोब। अब ग्लोब का मतलब क्या है? अब ग्लोब को आप क्या है तो पता नहीं ग्लोब क्या है। मुझे भी नहीं पता। पता भाई, भूमंडल। ये भूमंडल, जैसे डस्ट लेयर्स है, ये डस्ट लेयर्स हैं, ड्रॉट्स, एटम्स, एटॉमिक्स, सबको मैं एकदम हरा भरा कर देती हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। भाई गर्मी बहुत है आजकल, ठीक है। एंड ऑल that in them without me were seeds only latent unborn। जो सीड्स, जो बीज हैं, जो कि जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, उनको मैं एक नया जीवन प्रदान करती हूँ, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या है आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। लेटेंट का मतलब है जो एग्जिस्ट तो करते हैं पर दिख नहीं रहा, तो उसे मैं अनबॉर्न कर देती हूँ, मतलब पुनर्जन्म दे देती हूँ। ओके, अनबॉर्न का मतलब है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, जन्म, पुनर्जन्म। ओके, तो जैसे कि कोई बीज है, बारिश से पहले कोई बीज है जो जमीन में दबा हुआ है, तो बारिश आने मतलब उसके हाँ, जैसे बारिश आने पर वो बीज उभर के आएगा। जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, उभर के आ रहा है, ये रहा, डस्ट लेयर से निकल के आ रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे भाई, ठीक है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट लाइन पर। तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? एंड फॉर एवर वाई डे एंड नाइट गिव बैक लाइफ टू माई अवर्ड ओरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट। ओके, तो क्या कह रहा है कि एंड फॉर एवर वाई डे वाई एंड डे नाइट, एंड फॉर एवर, हमेशा मैं दिन रात बैक लाइफ देती हूँ ऑफ ओरिजन, कि मैं दिन रात हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा के एक नया जीवन प्रदान करती हूँ। जैसे पृथ्वी, जैसे आपको ये कह रहा है कि मैं हर दिन रात हमेशा एक बैक लाइफ, मतलब कि एक मैं गिव माने देना, गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजन। अब आप समझ गए इस लाइन से, जैसे कि ये सूखा पड़ा था, बारिश आई, हरा भरा हो गया, और हरा भरा हो गया, और ब्यूटीफुल हो गया, और ब्यूटीफुल हो गया, और कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, मैं एक ब्यूटी, जो रियल ब्यूटी है उसकी, पृथ्वी की, उसको मैं देती हूँ। तो इसी से क्या होता है, जो हमारे पोइट है, एक कहावत बनाते हैं, मतलब कि पोइट्स के अंदर से एक सॉन्ग निकल के आता भाई,
तो वो इस प्रकार है भाई, दिख तो नहीं रहा होगा, चलो बुक में से दिखा देता हूँ, बुक में से भर के। तो भाई लास्ट लाइन है हमारी, फॉर सॉन्ग इशूइंग फॉर इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलीफ्लेंट फुल्लीमेंट, ओके गलत पढ़ दिया पता मुझे, फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न। तो इसमें कई वर्ड्स हैं तो मैं उनको लिख देता हूं, जैसे इशूइंग, इसकी मीनिंग है भाई कमिंग फ्रॉम में स्टार्टिंग है, फोर सॉन्ग की स्टार्टिंग हो रही है भाई, ठीक है। एंड फुलफिलमेंट कंप्लीशन मतलब कंप्लीटली फुलफिलमेंट। एक है भाई इसमें रेग्ड और अनरेग्ड। रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है मैं ऐसे बता देता हूं। रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब है नोटिस एंड अननोटिस, ठीक है, या तो नोटिस करो या मत करो, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग है कि इसका मीनिंग है जिस तरह गीत अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपना काम पूर्ण करने के उपरांत घूम फिरकर प्रेम पूर्ण वापस हृदय में लौट आता है, जिस प्रकार गाना एक मैं जैसे गाना गाऊं वो निकलेगा फिर उसके बाद घूम फिरकर फिर हृदय में ही आएगा, ठीक है। चाहे सुना जाए या ना सुना जाए उसी तरह वर्षा भी अपने उद्गम स्थल पर वापस लौट आती है तथा उसे जीवन व प्रमुदित करती है, नया जीवन प्रदान करती है। तो भाई इसमें हमने पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा तो सुनो। तो पोइट क्या पूछते हैं भाई, शॉर्ट में अब मैं रिवीजन दे देता हूं कि पोइट पूछते हैं कि तुम कौन हो, शुरू में कौन हो, ठीक है। किससे पूछते हैं, एक सॉफ्टली रेनिंग हो रही है उससे कि तुम कौन हो। तो एक विचित्र आवाज आती है कि मैं वर्षा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पोएम अर्थ हूं। और ये आवाज किसकी होती है, रेन की। तो कहती है कि मैं एंटरन हूं, मैं अमर हूं, मैं इनविजिबल अनटचेबल हूं, मैं बॉटमलेस हूं इन द लैंड, मतलब धरती पर, ठीक है। एंड मैं भाप की तरह उड़ जाती हूँ, वेपर भाई, पानी फेंकोगे तो थोड़ा तो पृथ्वी सूख लेगी, ऊपर जाएगा एवरेट होगा, ठीक है। तो मैं वो हूं। उसके बाद मैं नया जीवन प्रदान करती हूँ डे बाई डे टू नाइट, एंड मैं ड्रॉट्स एंड कई पार्टिकल्स उनको रिमूव करती हूँ एंड ब्यूटी प्रदान करती हूँ। तो पोइट ने गाना बनाया, गाना निकलता है कि जिस प्रकार गाना उत्पन्न होके फिर वापस हृदय में आता है उसी प्रकार वर्षा भी जीवन नया प्रदान करती है। तो भाई यहीं पे हमारा वो पोएम खत्म हो जाती है और इसके राइटर हैं, और मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। तो इसके राइटर मैं बताना भूल गया था, इसके हैं वॉल्ट विटमन, ओके। तो भाई इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, दो आवाज क्या है पोएम की। तो दो आवाज क्या है पोएम में, मतलब कि एक तो पोइट की आवाज है एंड रेन की आवाज है। पोइट जो पूछ रहा है क्या है एंड रेन बता रही है कि मैं कौन हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन द पेपर के लिए, ठीक है भाई। यहीं पर हमारा चैप्टर ये पोएम खत्म हो जाती है। धन्यवाद भाई, एंड हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फिर से करें। तो अब एक बार वो वीडियो देख लो फिर से, आप जो शुरू में देखी थी आपने, एक बार और देख लो। तो भाई कैसी लगी वीडियो, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।